जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम स्टूडियो पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, इतना जान लेना है। उसमें हम लोग को पढ़ना है कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। इसमें तीन भुजा है, तीन कोण है। तो हमको जानना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। और शेष अन्य दो कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको कर्ण कहते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी दे दिए। अब देखिए, समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको एच से सूचित करते हैं। ठीक। अब देखिए, अब बाकी दो भुजा, जैसे ये लंब हो, इसको लंब मान लेंगे। ये हो गया लंब। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। और नीचे ये आधार हो गया, जिसको बी से सूचित करते हैं, बेस। क्लियर? एक बात जान लेना है कि समकोण त्रिभुज में आधार, कर्ण और लंब, ये तीन होता है। इसमें यह जानना है, इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि त्रिभुज की किसी भी तीन संख्या को हम समकोण त्रिभुज का भुजा हम कैसे मान सकते हैं? सबसे पहले हमको ये जानना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जानने के लिए हमको ये करना होगा कि एक पाइथागोरस एक त्रिक है, उस पर हमको सत्यापित करना है कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का। इसके वर्ग का बराबर हो जाएगा। अगर जब बराबर हो गया तब तो समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर बराबर नहीं हुआ तो समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। जैसे, यानी इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कह सकते हैं। ये होता है। तो इसको सत्यापित करके देखना है कि ये सही में समकोण, अगर कोई मान के चलिए तीन कोई संख्या दे दिया है तो आपसे पूछ रहा है क्या ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो ये जानने के लिए हमको क्या करना है, तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों के योग के बराबर उस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इसको मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। तो ये दो छोटी भुजा का वर्गों का योग ये बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो जैसे AC कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका वर्ग कर दीजिए 500 सेंटीमीटर, और बराबर किसके हो जाएगा? इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर। अगर हो गया तब तो ये 4 5 और 3 4 5 समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए, 5 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दो छोटी भुजा का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर। चलिए, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। और इधर देखिए, 4 का वर्ग 16 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। इधर 25 है, इधर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो इधर भी 25 हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS हो रहा है। यानी पाइथागोरस का जो एक त्रिक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसको ये सत्यापित कर रहा है। ये
3, 4, 5 ये संख्या, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है। तो इसको हम समकोण त्रिभुज का भुजा कह सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज का भुजा होने के लिए इसको, यानी ये फार्मूला को h² बराबर p² प्लस b² को ये साबित करना उसको होगा। जैसे देख लीजिए, दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 5। अगर दूसरा कोई संख्या 5 ले लिए, जैसे 5 ले लिए, 12 ले लिए, 13 ले लिए, क्या ये समकोण त्रिभुज का भुजा है? अगर आपसे कह रहा है कि क्या ये समकोण त्रिभुज का भुजा है, या पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फार्मूला पे ले जाना है, यानी h² बराबर p² प्लस b² करना है। तो अब h क्या होता है, तो h समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण को h कहते हैं, और h सबसे बड़ी भुजा होता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन, 13। तो 13 का वर्ग करेंगे, और बाकी जो 2 भुजा बच गया उसको, एक को आधार और एक को कर्ण मान लीजिए। जैसे 12 आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया, और इसको 5 को आधार मान लीजिए। आप इसको भी आधार मान सकते थे, इसको भी लंब मान सकते थे। चलिए, तो कितना हो गया, 13 का 169 होता है वर्ग, 12 का 144 होता है, और 5 का 25 होता है। 169 बराबर, देख रहे हैं कि 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 1 का 1 रह गया, यानी दोनों बराबर हो रहा है। इससे यह हम कह सकते हैं कि अब जब दोनों बराबर हो रहा है, तो यानी सत्यापित कर रहा है इस फार्मूला को, तो हम कह सकते हैं 5, 12 और 13 ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो इस तरह से अब आप कहिएगा कि ये कैसे पता करेंगे। अब मान के चलिए कि आपको इन दोनों में से समकोण त्रिभुज का भुजा 2 ठो दिया है, कहेगा तीसरा भुजा क्या होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि तीसरा भुजा क्या होगा, ये जल्दी में आप कैसे बता सकते हैं। इसमें थोड़ा परेशानी है, लेकिन ये सब याद रहना चाहिए। इसके लिए आपको अगले वीडियो में एक अच्छा ट्रिक्स बताएंगे, जो आप देखते ही आप कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जो बताए हैं, अगर यहाँ तक समझ में आया, अगर आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।